जी फलवशा चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। माइक के बगैर भी मेरा गला इस काबिल है कि मैं पूरे पाकिस्तान को सुना सकती हूँ। बात यह है, मैं इनका चैलेंज कबूल करती हूँ। पहला सवाल ये था कि चीफ कमिश्नर क्यों चेयरमैन सीडी हैं। दूसरा सवाल, स्पीड जो है वो इतनी तेज़ी से चल रही थी ईरान एवेन्यू में, कई फुट में रोज़ खुद गुजरती हूँ। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, आएँ, वहाँ कितने खट जो है डिप कंपैक्शन ही नहीं हुई और इतने बड़े डिप्स बन गए कि गाड़ियाँ उछलती हैं। वो स्पीड यूँ गई, फिर नीचे गई और फिर गाड़ी ऊपर उछली। तो स्पीड को कंट्रोल करना होता है। इसीलिए आजकल NHA जो है 140 से ऊपर लोगों पे FIR काट रही है। बेहंगम स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं। सर आप ये भी बताएं कि अगर इतना अच्छा काम है, ये चंद माह पहले ईरान एवेन्यू बना है, व्हाई हैज़ इट डिप्रेस्ड इन प्लेसेस, जगह से इट हैज़ संक इन। और ये भी बताएं, मेरा सवाल था वज़ीर साहब से कि ये जो चीफ कमिश्नर के लिए कोई और आपको मौजू बंदा नहीं मिलता कि सारी टोपियाँ एक ही शख्स को देनी। जी मिनिस्टर, गुजारिश ये है सर, गुजारिश ये है, चौधरी साहब, मसला ब्रिज और अंडरपास का नहीं है, मसला है चीफ कमिश्नर का। देखे ना मसला, वो स्पीड इन्हें लगे, बेहतरीन ऑफिसर है सर, और ये इंतज़ामी मामला है और इंतज़ामी मामले पे मिनिस्ट्री और हुकूमत फैसला कर सकती है कि किसको एक टाइम पर कौन कौन सी असाइनमेंट देनी है। भी आपने और सर अगली बात, फलवशा बात सुने, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आपको ऑफर भी दिया कमेटी बनाने का, तो इसके बाद जब हुकूमत की तरफ से सर मैं गुजारिश ये है ईरान जो ये एवेन्यू की बात करते हैं सर, मसला पता क्या है? मसला ये है कि बनती चीजें वहीं हैं जहां नून लीग की हुकूमत होती है। यानी पहले कभी आप देखें ना, कहाँ जाता था खजाना? मेट्रो बने, ऑरेंज लेन बने, अपना मोटरवे बने, हवाई अड्डे बने। अच्छा, और मुझे बताएं बाकी हुकूमतों में क्या होता रहा? और बनती भी टाइम कम में। आप सवाल करते फिर उसके बाद भी सुना कर, यानी 3 मेट्रोज पाकिस्तान की तारीख की कितनी 27 किलोमीटर लंबी, इस्लामाबाद पिंडी, उसके बाद मुल्तान, लाहौर, और सर सिर्फ एक 27 किलोमीटर से कम पेशावर मेट्रो। ये 3 बनी है 90 अरब में, और वो अभी 100 अरब से ज्यादा है, तो अभी तक बनी नहीं है। सर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, हम तो देने को तैयार हैं सर। और सर गुजारिश ये है, एक ईरान एवेन्यू और सर इस इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी तो शुरू है, अभी तो पहला 1.5 साल है सर। इसमें और इंशाल्लाह ताला जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पिछले 40-50 साल में नहीं आई, वो आएगी। और सिर्फ स्पीड नहीं है, ये शहबाज साहब के होते हुए स्पीड, क्वालिटी, और मोहसन और शहबाज साहब का कॉम्बिनेशन, स्पीड भी है, क्वालिटी भी है। और चैलेंज करता हूं, काम करते रहेंगे, इस तरह के तानों से नहीं रुकेंगे और पुल बनते रहेंगे सर। जी ये सवाल नंबर 9, ये भी मुखर शुदा सवाल है। सेनेटर अब्दुल शकूर साहब मौजूद नहीं है। जी मुखर करते हैं। सवाल नंबर 9 सेनेटर अब्दुल शकूर साहब मौजूद नहीं है, डेफर करते हैं। सवाल नंबर 19 सेनेटर डॉक्टर ज़रका सरूदी साहिबा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, सवाल नंबर 19 सेनेटर डॉक्टर ज़रका मौजूद नहीं है। जवाब पढ़ा हुआ तस्वूर किया जाता है। जी सवाल नंबर 17 सेनेटर सैयद मसरूर हसन साहब मौजूद नहीं है। जवाब पढ़ा तस्वूर किया जाता है। सवाल नंबर 18 सेनेटर सैयद मसरूर हसन साहब मौजूद नहीं है। जवाब पढ़ा हुआ तस्वूर किया जाता है। जी सवाल नंबर 19 सेनेटर पलवशा खान जी
सवाल नंबर 19 सेनेटर पलवशा खान मौजूद नहीं है? नहीं। जी सवाल नंबर 19 सेनेटर पलवशा खान जी प्लीज। करवा लेना, नहीं पड़ा तो डेफर करवा, कह दो बोले डेफर कर, माइक खोल दे जी। डेफर कर, जब तक अगला ले लें। सर इससे पहले अगला ले लें या चलें 2 मिनट में दे दें? सवाल नंबर ये कह रही हैं अगला ले लें, उसके बाद इन्होंने 2 देखा मिनट में दे दें। ये 21 है सर। ठीक है जी। जी सवाल नंबर 21 सेनेटर शहादत अवान साहब। जनाब चेयरमैन साहब, क्वेश्चन नंबर 21, इस पे मैंने ये पूछा था कि आईसीटी ने 1/1/21 से लेके आज तक जो हैं कितने जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं इन्होंने रेप के जो हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं, जिसके जवाब में सर इन्होंने ये कहा है कि यहाँ टोटल कुल जो हैं 20/6 तक बड़ा, ये मैडम बड़ा अहम के जो है 20 जून तक इन्होंने 25 तक 567 केसेस जो हैं इन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं रेप के, और उसमें से 625 अक्यूज़ इन्होंने जो हैं वो अरेस्ट किए हैं। और उसके बाद ये कहते हैं, नीचे ये कहते हैं कि 567 जो केसेस इन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं उनमें से 485 जो हैं चालान किए हैं, 80 अक्यूज़ उनमें से कन्विक्ट हुई हैं और 32 जो हैं वो अक्विटल हुई हैं। अब जनाब इन्होंने नीचे एक चार्ट भी दे दीजिए, नीचे एक चार्ट भी दिया है सर, बड़ा गौर तलब बात है सर। ये देखें सर, ऊपर इन्होंने ये बताया है कि 567 केसेस जो हैं जनाब चेयरमैन साहब, ये बहुत अहम केस है, बहुत अहम सवाल है। ये देखिएगा कि यहाँ पे कहते हैं 567 केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हुई हैं, नीचे जो चार्ट दिया हुआ है उसमें ये कहते हैं 466 जो है 66 केसेस जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद सर ये कहते हैं कि ये जो 466 हैं इनमें से जो बच्चे हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है 246 हैं, और उसके बाद जो लड़के हैं वो हैं 228 हैं, और जो अक्यूज़ अरेस्ट हुई हैं वो 357 हैं। और सर ये आगे ये देखें चालान इन्होंने यहाँ पे जो दिए हैं, ऊपर इन्होंने कहा है जी कि 485 चालान हुई हैं, नीचे कहे हैं कि 296 जो हैं वो चालान हुई हैं। और उसके बाद अगला जो कन्विक्शन की बात इन्होंने की है सर यहाँ पे अक्विटल की बात, अंडर ट्रायल की बात की है 266 की, और ऊपर वो कहते जो फिगर दिया लग गया। मेरा वज़ीर मौसूफ साहब से ये सवाल है कि जनाब एक ही सवाल के जवाब में आपने 2 मुतज़ाद बातें की हैं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। 2 मुतज़ाद बातें आपने की हैं, तो कौन सा वाली बात जो है वो आपकी जो है कौन सी सही है? जनाब चेयरमैन साहब, मेरा कहना ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि आईसीटी 20-22 किलोमीटर का एरिया है। कितने अफसोस की बात है कि इस आईसीटी के अंदर सर जो है इतने बच्चे और बच्चियां जो हैं उनके साथ ज़्यादती हुई हो, और अब आप ये बताएं कि इसमें कन्विक्शन सर आप बताएं कि इसके अंदर जो है कितने लोग कन्विक्ट हुई हैं। जुल्म खुदा का 567 केसेस, कन्विक्शन टोटल जो हैं 24। तो सर बात ये है कि अगर ये सूरत हाल है कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है केसेस, वो कहते हैं सर इन्होंने बताया 200कन्विक्शन खाली 12, और इसी तरीके कन्विक्शन जो है इतनी लो क्यों है? तो और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ इस्लामाबाद की हद तक रेप कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। जी जवाब पढ़ा हुआ तस्वूर किया जाता है। इससे पहले कि मेहमानों की गैलरी में मौजूद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ काउंटिंग और सिक्योरिटी स्टडीज़ के
तालबात और तलबा को इस्लामाबाद तालबात को मेहमानों की गैलरी में खुशामदीद कहते हैं। जी जी सर जनाब चेयरमैन, एक तो जो टेबल है उसमें टोटल जो है वो गलती से लिखा गया है, वो 567 ही अगर आप उसे टोटल कर लें। दूसरा सर कि जो कन्विक्शन और सर क्योंकि शहादत ऐवान साहब जो हैं बड़ी बरीक बीनी से देखते हैं, बड़े माहिर कानून हैं सर, तो इसलिए इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये टोटल गलत लिखा गया है सर। जो कन्विक्शन है सर वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और अदालतों के हवाले से तो हम कोई दावा नहीं कर सकते। जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें प्रोसिक्यूशन का जो अगला मरहला है, उसमें बाकी सारी जो लवाजमात हैं किसी ट्रायल के लिए, वो पूरा करना जो है वो पुलिस का काम है और उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी की गई हैं। और ये कन्विक्शन रेट भी इस्लामाबाद में हमारी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की वजह से कदरे दूसरे सूबों से बहुत ज़्यादा है। बाकी जो कहा गया कि अभी हम नाकाम हुए, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, एक हेल्पलाइन 5080 हमारी है जो कि सेफ सिटी में किसी भी इस तरह के वाक़े की इतला होती है तो फौरी तौर पे इमीडिएटली एक कमेटी बन जाती है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसको एसपी हेड करता है। और इस पे इसके बाद जो एंटी रेप की इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो 2021 है सर, उसके मुताबिक हम इसको पूरी स्पीड के साथ आप देख लें कि इसमें अरेस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट 85% से ज़ायद हैं जो लोग नॉमिनेटेड और जो इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। और यहाँ पर सर इसके बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन भी हो उसके बाद प्रोसिक्यूशन पे भी बड़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन सज़ा देना तो सर फिर अदालत का काम है। वो क्यों नहीं दे रही, ये तो सर शहादत ऐवान साहब खुद बड़े वकील हैं, इनसे पूछ लें कि कितने इन्होंने जो केसेस किए हैं उनमें से सज़ा कितनों को हुई है, तो ये बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी सेनेटर शहादत ऐवान साहब। डिफेंस काउंसिल था सर, बिल्कुल आज़म साहब और हमने डिफेंस का काम किया ज़िंदगी भर। सर मैं गुजारिश ये करूँगा